हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हमने बायोलॉजी सीरीज़ जो क्लास 11th की थी वो हमने कंप्लीट की है। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सोशियोलॉजी सीरीज़ है। ठीक है, आज एक नया टॉपिक लेंगे, सोशल थिंकर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूशन में रहेगा और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटिंग टू सोशियोलॉजी वो हम इस सीरीज़ में करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि मेजर चंक हम इसका कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करें। ओके। फाउंडेशन ऑफ एवरी डिसिप्लिन इज लेड बाय सम टॉर्च बियरर्स। यानी कि हर जो भी डिसिप्लिन होता है, चाहे वो साइंस हो, सोशोलॉजी हो या कोई भी हो, उसके कुछ टॉर्च बियरर्स होते हैं। यानी कि वो आगे का रास्ता दिखाते हैं। टॉर्च बियरर्स कौन होते हैं? जो आगे का रास्ता दिखाते हैं ना। Comte, Durkheim, Marx and Weber were such torch bearers of in case of sociology। ये सोशोलॉजी के टॉर्च bearers हैं। ठीक है, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। Due to its very nature, sociology has happily accommodated diverse thoughts in the study। ना बहुत सारे thoughts है ना, और इनमें से इन्हीं लोगों के सारे मेन इनको बताया गया है, बाकी तो बहुत सारे हैं। On one hand, there are positivists like Durkheim या दुर्किम, जो भी पढ़ लीजिए, हु गेव सोसाइटी प्राइमेसी। देर आर पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑन द अदर साइड हु पुट इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी एट द हार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। As the discipline grew, it witnessed various phases dominated by a set of particular ideas in a particular epoch। यानी समय के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, तो हर समय की अपनी क्या बोलते हैं, नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ की कंडीशंस किस प्रकार की होती है, उस प्रकार से इसका तरह से इवॉल्व होता है सब्जेक्ट या डिसिप्लिन। ठीक है, unlike many other scientific disciplines, truth in sociology has many shades of gray, and this has brought fresh perspectives in the discipline from time to time. Social thinkers present multiple truths, and this helps us in understanding the complex human society, which cannot be explained by one size fits all type universal rules। अब देखिए, जितनी भी तीनों ने थ्योरीज दी, इनका एप्लीकेशन जो है वो मतलब उनका स्कोप भी थोड़ा सा लिमिटेड ही रह जाता है। कोई भी थ्योरी सारे आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हो सकती, यही बताया गया है। ठीक है, their vibrant contribution has led to profound intellectual churnings in the discipline, and as a result, the discipline has evolved as a mature discipline. As there was some discussion in the earlier chapters, also social reality of life is complex and at the same time has some nuanced patterns in it। nuance का अर्थ होता है बारीकियाँ ना, किसी भी सब्जेक्ट की बारीकियाँ तब आप समझ पाएंगे जब आप उसमें डीपली इन्वॉल्व होंगे। वहाँ पे आप एकदम गोता मारेंगे, जब बहुत डीप जाएंगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें होता है। दीज कॉम्प्लेक्सिटीज एंड पैटर्न्स आर व्यूड differently by different social researchers। Some have tried to view the social reality from the lenses of theoretical frameworks, while the others have contended themselves with mere observation of social phenomena। We start this chapter by analyzing the earliest such endeavors, which are clubbed under the broad heading functionalism। तो इसमें बता रहे हैं कि वेरियस आपके इनको सोशल साइंटिस्ट भी कह दिया जाता है। ठीक है, सोशोलॉजिस्ट को। तो इसमें बता रहे हैं कि हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी को परसीव किया, उनके आसपास जो घट रहा था, जितनी भी वो आ, अपनी जो जीवन की समस्याओं से जो जूझ रहे थे, और जो आसपास उनके घट रहा था, तो उससे क्या एक दर्शन उत्पन्न होता है ना, उनको कुछ आता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। ठीक है, इस तरह से डिसिप्लिन का, कोई भी सब्जेक्ट का विस्तार होता है। ठीक है, तो आज हम जो ले रहे हैं वो फंक्शनलिज्म ले रहे हैं। ठीक है, क्या है फंक्शनलिज्म वो देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आज एक ही टॉपिक इसमें लेते हैं। फंक्शनलिज्म एज अ पर्सपेक्टिव इवॉल्व विद द बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एंड ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, Durkheim and Spencer put forth ideas which formed its basis. Its basic premise is that society works as a system of interconnected parts, and each part exists because it has to perform certain functional
रिक्विजिट्स फॉर द होल सिस्टम। तो इसमें बता रहे हैं कि बेसिक प्रमाइस क्या है इसका, सोसाइटी में क्या है, जो सिस्टम है उसके पास क्या है, इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं, और जो एक एक पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसको परफॉर्म करने होते हैं क्या, फंक्शन, और उस फंक्शन के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, मतलब कुछ पूर्व की चीज़ें होंगी तभी वो पूरा होल फंक्शन वर्क करेगा ना, यही बता रहे हैं। दिस व्यू इज प्राइमरली शेप्ड बाय द बिलीव्स ऑफ फंक्शनलिस्ट, ठीक है, दैट सोसाइटी बिहेव्स लाइक एन ऑर्गेनिज्म। अब सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म ले लीजिए विद वेरियस पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज स्टडीड इन द लाइट ऑफ द फंक्शंस इट परफॉर्म्स फॉर द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। जैसे हम बॉडी ले लें, ठीक है, बॉडी में ऑर्गन्स है ना, तो जैसे हमारी हार्ट है तो किससे कनेक्टेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, पूरा सिस्टम जो है, ठीक है, वो मिल करके बनाता है ना। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन इन सोसाइटी इज द बेसिक कंसर्न ऑफ फंक्शनलिस्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन इन सोसाइटी यानी कि एकीकरण। ओके, अदर देखिए यहाँ पे, अदर ऑफन द टर्म्स पॉजिटिविज्म एंड फंक्शनलिज्म आर यूज इन कंजक्शन। कंजक्शन सबको पता है, इंग्लिश में पढ़ते थे ना, ठीक है, जो कनेक्ट करता हो, ठीक है, बट द टू आर नॉट द सेम, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। Positivism is that strand of sociology which puts scientific study at the heart of the discipline, यानी ये थोड़ा सा साइंटिफिक की तरफ है, साइंस की तरफ इसका अप्रोच है। मतलब एक तरह से उसको आप सिद्ध कर सकते हैं वेरियस पैरामीटर्स लेते हुए, ठीक है। इट एम्स टू मेक द डिसिप्लिन साइंटिफिक एंड पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, टेंड टू मेक प्रिडिक्शन बाय डॉलिंग आउट थ्योरीज इन अ सिमिलर फैशन टू नेचुरल साइंसेज। Comte was the first true positivist, ठीक है। Both the functionalist and the conflict theorists like Durkheim and Marx respectively also fall under the classification, इस classification में ये भी आ रहे हैं, ठीक है, as they offered theories which were predictive in nature. Thus the functionalism is like the subset of positivism। आपने set और subset पढ़ा होगा ना, तो उसी का subset है किसका, functionalism किसका subset हो जाएगा, positivism का ना, इन दिस सेंस, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली, बट पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। एंड दर्कीम वॉज अ फर्स्ट ट्रू फंक्शनलिस्ट। अगस्त कॉम्टे ही फादर ऑफ सोशोलॉजी कहे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो सबसे ट्रू, सबसे सच्चे पॉजिटिविस्ट हैं, और दुर्किम क्या है, सबसे सच्चे फंक्शनलिस्ट हैं, ठीक है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच बिगिंस विद एन ऑब्जर्वेशन दैट बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। Relationships between the members of the society are organized in terms of rules. Social relationships are therefore patterned and recurrent. These relationships are guided by generalized values in the society which guide our behavior. This value consensus also provides for certain degree of integration in the society. समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं। It was applied in different contexts by different thinkers. Malinowski used it to study religion. Murdoch used it to evaluate universality of family. Davis and Murray used it to study stratification in society. Herbert J. Gans used it to analyze functions of poverty. And Merton uses to define या study डेवियंस, ठीक है, समझ गए। ये इन सब जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं इनकी सब क्या है, थ्योरीज हैं, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया और फिर थ्योरीज को दिया। इट बिकेम अ डोमिनेंट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी ड्यूरिंग द 1940s एंड 1950s एज अ वेरिएंट ऑफ फंक्शनलिज्म विच वाज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, led by Parsons and Merton emerged, and this time onwards its popularity declined during the upheavals of the 1960s and 70s when conflict perspective along with other perspective again emerged as a more viable alternative. तो सबको पता है स्ट्रक्चरल जो फंक्शनलिज्म था वो पार्सन्स ने दिया था और मर्टन ने भी इसमें थोड़ा सा इन्होंने एडअप किया था। ये क्या आगे जा कर के क्या कर देते हैं, इस सारे जो सिस्टम्स को कहीं ना कहीं, देखिए जितनी थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट भी होती हैं, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा ना, जब आप ज़्यादा डीप स्टडी में जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा खुद से ही, ठीक है। द फैक्ट दैट फंक्शनलिस्ट ओनली लुक एट द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, या सोशल रिलेशंस led to their criticism that their approach is conservative and status quoist. Functionalists are also accused of offering teleological explanations, ठीक है,
दैट इज द कन्फ्यूज कॉज विद इफेक्ट इन अ सर्कुलर फैशन, मतलब कारण और इफेक्ट यानी उसका प्रभाव में वो कंफ्यूज रहते थे, मतलब कई ऐसी चीज़ें थी जो उनको कॉन्फ्लिक्ट में डाल देती थी कि क्या सही है ना. For example, Davis and Murray theory of stratification outlines the positive functions of the stratification, and then they use these effects to explain the origin of stratification. Stratification का मतलब एक तरह से वर्गीकरण ही होता है, क्योंकि जो सोसाइटी है डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइडेड है ना. इसमें पुअर हैं, बहुत पुअर भी हैं, फिर एक आपकी मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह से जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे. ओके. Critics like Alvin Goldner point out that while stressing on values in society, functionalists fail to see those values. Whose values are these? मतलब क्या है ना, किसकी values हैं ये, ठीक है. Functionalist theories are also prone to ecological fallacies, यानी कि कुछ उसमें कहते हैं fallacies आ ही जाती हैं ना. कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीट कैसे होगी ना. That is, they assume that inference about individuals can be made out of the aggregate data. For example, aggregate GDP growth data in case of the world, say in the year 2017, may be positive, but it doesn't mean that everyone is becoming better off. यही देखिए, इंडिया के संदर्भ में भी ये बात ली जा सकती है. जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या हर एक इंडिविजुअल उसी अनुपात में ग्रो कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है ना. यही बात बताई जा रही. Functionalists make similar mistakes when they consider the larger functional role of institutions but ignore the impact of those institutions on the individuals. समझ गए? ओके. तो कल हम ले लेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लेंगे और कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे थोड़ा सा ना. ओके. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपको फंक्शनलिज्म समझ में आया होगा. ठीक है. इसमें देखिए शब्दों का ही खेल है. हर अगर सब्जेक्ट को पकड़ना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी को पकड़ना होता है, और वही आपको घुमाना आना चाहिए. घुमाना इन द सेंस इन द राइट वे, नॉट इन द रॉन्ग वे. ठीक है. जब आप उसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं डिफरेंट राइटर्स को, और फिर उसका निचोड़ निकालिए, उसको खुद से लिखिए, तब आपको समझ में आएगा ना. ओके. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल मिलते हैं. कल देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और कार्ल मार्क्स को देखेंगे. ओके. अच्छे से पढ़ाई करिए. डोंट टेक बर्डन. एंजॉय करते हुए पढ़िए. हैव अ नाइस डे.